आज तारीख है 11 जून और आज थोड़ा सा दिन मेरा लेट शुरू हुआ है। 8 बजे मैं सोकर उठा था और अभी बज चुके हैं 9:45 और थोड़ी देर में इंतज़ार कर रहा था मेरे हॉस्टल के होस्ट का कि वो उठ जाए, लेकिन वो सोकर उठे नहीं। तो मैंने उनको एक मैसेज कर दिया कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ और फिर शाम तक वापस आऊँगा। और आज मैं जा रहा हूँ जेटी ऑगूज़। तो जेटी ऑगूज़ भी काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लोकल्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इनके फ्रेंड आए थे, तो वो भी यहाँ पर एक शायद टूरिस्ट गाइड है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सबसे पहले अल्चिनारशन या फिर अक्सू हॉट स्प्रिंग पर जाना, जो मैं कल गया था, और उसके बाद आप जेटी ऑगूज़ पर जाना। सो उनके रिकमेंडेशन को ध्यान रखते हुए मैं अभी जा रहा हूँ जेटी ऑगूज़। और अभी यहाँ का थोड़ा बहुत एक क्लियर नहीं है मुझे, क्योंकि काफ़ी जगह पर उन्होंने कहा है कि आप शेयर टैक्सी कर सकते हो, वरना फिर आप माशरूत का कर सकते हो। और ये थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ पर लगभग 40 मिनट लगेंगे पहुँचने में। क्योंकि 40 मिनट लगेंगे उस वजह से मैं सोच रहा था कि जल्दी चले जाऊँ, लेकिन मैं लेट हो गया यार। मैं उनकी इंतज़ार कर रहा था कि वो उठ जाए सोकर, फिर मैं उनको बोल के निकलूँ और कुछ उनके पास और इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे दे दे। लेकिन नहीं, वो काफ़ी देर तक सो के नहीं उठे, कल भी काफ़ी थके हुए थे। सो कोई बात नहीं यार, अभी मैं निकल गया अपना अकेले। और हॉस्टल में जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी उसके बारे में मैंने सब फ़ोटो खींच लिए और अब मैं निकल गया हूँ यहाँ से। सो कल जिस बस स्टॉप पर गया था मैं उसी बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। वो एक बड़ा सा एरिया है, तो शायद वहाँ से बस मिल जाए या तो उसके आसपास में से कोई मिनी बस मिल जाएगी, वरना फिर शेयर टैक्सी वाला ऑप्शन भी है जो मैं कर सकता हूँ करीब 150 सोम में। और काफ़ी जगह पर मैंने पढ़ा तो वो बोल रहे थे कि आपको शायद 400 सोम से वो लोग चालू करें। लेकिन आपको 150 सोम ही देना है, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। 150 सोम मतलब करीब 130 रुपीज़ मेरे ख्याल से होता होगा, 130 या 125 रुपीज़। इस बार बिना इन्फॉर्मेशन के जा रहा हूँ। कल थोड़ी बहुत उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी तो मैं थोड़ा प्रिपेयर था कि हाँ भाई इतने पैसे लगेंगे। लेकिन कल उन्होंने कहा था कि 50 सोम लगेंगे, लेकिन सिर्फ मुझे जाने में 20 सोम लगे और फिर आने में 30 सोम लगे। 50 सोम में तो मेरा आना जाना दोनों हो गया था। तो आज हो सकता है मैं शेयर टैक्सी कर लूँ, और अगर माशरूत का मिल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जनरली माशरूत का से आते तो वो आपको सिटी में ड्रॉप कर देती है और सारी माशरूत का वहाँ पर लोकेशन के पास तक नहीं जाती है। लेकिन कोई चली भी जाती है। लेकिन अगर आप शेयर टैक्सी लेते हो तो वो जनरली आपकी लोकेशन तक आपको छोड़ देगी। फाइनली भाई बैठ गया हूँ मैं माशरूत का में, और काफ़ी सही डील मिल गई। यहाँ पे सिर्फ 50 सोम में हम जा रहे हैं यहाँ से विलेज तक, और फिर विलेज के बाद में टैक्सी लेनी पड़ेगी। सो मैं अकेला ही था पहले, तो काफ़ी देर घूम रहा था, कुछ खाने वाने का जुगाड़ किया, थोड़ा बहुत बिस्किट ले लिया, थोड़ा यहाँ से खा लिया। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अब जेटी ऑगूज़ विलेज तक, उसके बाद फिर लेंगे टैक्सी। और व्हाट इज योर नेम? नील्स। सो ये है स्विट्ज़रलैंड से, और ये मिले मुझे माशरूत का लेते वक्त में। सो पहले तो काफ़ी देर तक हम लोग खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे कि ये डायरेक्ट विलेज तक छोड़ेंगे या फिर रिजॉर्ट तक छोड़ेंगे। तो फिर फाइनली हमने फिगर आउट कर लिया कि हम विलेज तक जाएंगे, उसके बाद में फिर टैक्सी कर लेंगे। और ये अभी यहाँ पर 3-4 हफ्ते से हैं और ये वॉलंटियरिंग कर रहे हैं दूसरे हॉस्टल में। और वही जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो दूसरे हॉस्टल में भी कोई नहीं है। तो एक गेस्ट है मेरे हॉस्टल में और एक गेस्ट है इनके हॉस्टल में। काफ़ी वियर्ड सिचुएशन है यार। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। काफ़ी लोग थे बिश्केक में, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। तो both our hostel owners are waiting for guests. Yeah. I think they also called from Duet Hostel to my hostel owner, and they were talking about like why are we not receiving guests? Really? Yeah. Because there are many people in Bishkek, but they are not coming here. I don't know why. Sad. चलो भाई, माशरूत का ये थोड़ी पुरानी वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। सिर्फ 50 सोम लग रहे हैं यहाँ से, और करीब लगेंगे 40 मिनट। तो 40 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर टैक्सी लेंगे। फिर बताता हूँ आपको बाकी आगे की प्रोसेस। टैक्सी में तो बैठ गए भाई, लेकिन अभी भी सिचुएशन को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये भाई हमारे साथ साथ ही है
और पीछे पता नहीं 4-5 लोग बिठा लिए, मैं तो आगे बैठ गया अकेले। और टैक्सी से पहले इन्होंने बोला 300 सो, उसके बाद हमने बोला 200, मान गए। अभी पता नहीं कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि यार सही में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इंग्लिश आती है लेकिन इनको नहीं आती है। इनको या तो सिर्फ किर्गिज़ लैंग्वेज आती है या तो फिर थोड़ी बहुत रशियन आती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पर बातचीत करने में। आई होप कि 200 में मान जाए, क्योंकि हम दोनों ने मिल के बोला कि दोनों के मिल के 200 देंगे। और यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब 10-15 किलोमीटर है, तो टाइम भी लगेगा जाने में और साथ ही साथ पे भी करना पड़ेगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग है भाई। अब आते समय तो हम सोच रहे कि हिचहाइक ही कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कैसे सिचुएशन में बिठाया उनको पीछे। मेरे ख्याल से यहाँ पर हिचहाइक करना ज़्यादा बेटर रहेगा। भले ही वहाँ पे थोड़ा कम पैसा दे देंगे लेकिन वो अच्छा रहेगा। ये सिचुएशन तो बहुत ही अजीब है। काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं भाई लोग, कोई सीट बेल्ट नहीं, कुछ नहीं है, एकदम तेज़ गाड़ी चलाते हैं। और ये भी इतनी पुरानी गाड़ी है, बहुत बुरी हालत में, काफ़ी तेज़ चलाते हैं। काफ़ी अजीब सिचुएशन में अभी आप देख सकते हो यार। क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई जेटी ओगूज़ में। और हमारे सामने है यहाँ के 7 बुल्स, जिनके लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। तो आपको दिखा देता हूँ और फ़ोटोज़ तो देखता हूँ थोड़े बहुत, यहाँ पर अच्छे फ़ोटोज़ आ जाए तो, वरना मेन यहाँ पर लोग इसी चीज़ के लिए आते हैं। और अभी हमारा प्लान है कि मैं इनके साथ जाता हूँ वाटरफॉल पर। इनकी भी इच्छा है वाटरफॉल पर जाने की, तो ज्वाइन कर लेते हैं इनको। मेरा तो कुछ प्लान था ही नहीं, लेकिन अभी जाते हैं वाटरफॉल पे और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले भाई कैमरा निकाल लिया जाए, क्योंकि जगह अच्छी है और मौसम भी अभी पूरे बादल नहीं है, तो मज़ा आएगा यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पर धूप रहती है लेकिन हवा ठंडी रहती है, तो उस वजह से गर्मी नहीं हो रही है ज़्यादा। तो फाइनली उन बंदे से पीछा छुड़ा के और हम लोग अभी जा रहे हैं एक थोड़ी 2-3 आवर की जर्नी पर। यहाँ पर थोड़ी हाइकिंग हो जाएगी और पीछे आपको दिख रहे होंगे ये 7 बुल्स। और इसमें पता नहीं भाई बुल जैसा क्या है, लेकिन बुल है, इसका नाम बोलते हैं 7 बुल रॉक्स। और हम लोग जा रहे हैं अभी एक वाटरफॉल की तरफ। मेरा तो कुछ प्लान नहीं था, लेकिन इनका प्लान था कि वाटरफॉल की तरफ हाइकिंग करेंगे। सो मैं भी शायद यही करता, लेकिन मैंने कुछ भी कंफर्म नहीं किया था। सो अब मैं इनको ज्वाइन करके और अब साथ में जा रहे हैं। और यहाँ पर बस ये छोटा सा विलेज है, उसके बाद आप जा सकते हो यहाँ से हाइकिंग के लिए। एक कुछ तो भी नाम है, बता दूंगा आपको, 2-3 नाम है यहाँ पर, अलग अलग जगह पर जा सकते हो। और उसके बाद में 3 घंटे लगेंगे हमको, तो 3 घंटे बाद वापस आएंगे, तो करीब 5-6 घंटे लग जाएंगे। और टोटल हम लोग मेरे ख्याल से 4 बजे तक फ्री हो जाएंगे यहाँ से। ये भाई चल के जा रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी सारे यहाँ पर लोकल्स हैं। और अभी एक बंदा मिला था, वो भी बोल रहा था कि इंडिया में रहे थे वो 4 महीने के लिए। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो आते हैं इंडिया में मस्जिद वगैरह विज़िट करने के लिए, बहुत सारी। तो मुझे नहीं पता क्या है वो पूरी तरह से, आपको बताओ तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं यार यहाँ पर जो उर्दू में बात कर पा रहे हैं, हिंदी में बात कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते हैं।
तो मुझे भी ज़्यादा उर्दू की शब्द पता नहीं है, तो जैसे ही वो थोड़ी टिपिकल उर्दू बोलने लगते हैं तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इस समय हम लोग दोनों चल के जा रहे हैं, अभी भी काफ़ी दूर जाना है। ये पहला स्टॉप था हमारा, एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था यहाँ पर, वहाँ से पानी आ रहा था, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए थे हम लोग। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि काफ़ी लोग यहाँ पर हेल्प के लिए ऑफ़र करते हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर कार वगैरह जा रही है। तो अभी पीछे एक ट्रक वाले जा रहे थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आपको हमारे साथ चलना है कि ट्रक में मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, और हमने मना कर दिया कि नहीं, हमको वॉक करके जाना है। तो फिर से भाई थोड़ा सा और चल के आ गए हैं आगे, और पूरा अभी 2-3 घंटे की जर्नी है ये तो, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं बिल्कुल बातचीत करते हुए। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनको इंग्लिश आती है, तो काफ़ी दिन बाद मैं मिल रहा हूँ जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है। रशिया में था, उनको भी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, लेकिन यहाँ पर भी हॉस्टल में उनको इंग्लिश आती है लेकिन इतनी नहीं आती। तो अभी काफ़ी टाइम बाद मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग लाइक आफ्टर लिविंग इंडिया आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फॉर सो लॉन्ग after a long time. Yes, because even in Russia they speak little bit English, even here in hostel only a little English. They understand, but not everything. But in the hostel the owner is not speaking English. They speak, but I think she is also learning. But it's crazy, in a hostel you have to speak English. Yeah, they should learn English. But she knows good English, like, because also in Cholpunata the lady was speaking English, also in Bishkek, also here. But in Russia there was no one, in hostel was no one knowing English. But on couchsurfing I stayed with 3 people and they were knowing English, but little bit. Like in our hostel, the 2 owners, they're speaking perfectly English. So amazing. I think there is also one English class here in Karakol. Yeah, where they can learn. Yeah. Because it's most touristic place in Kyrgyzstan. Yeah, and so almost nobody speaking English. Crazy. In Bishkek the girl was also speaking French, English and Russian. In which hostel you were? Tunduk hostel. Tunduk? With the pool outside? Yeah. You been? No, I was in Compass. Yeah, Compass. It's in the center. Yeah. तो ऐसा है भाई, यहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन इनके हॉस्टल में भी बोलते हैं, मेरे हॉस्टल में भी बोलते हैं, तो काफ़ी सही चीज़ है। आप अगर इधर आते हो तो एटलीस्ट हॉस्टल में तो आप इंग्लिश बोल ही सकते हो, उसके अलावा बाहर जब घूमोगे तो फिर थोड़ी बहुत रशियन, किर्गिज़ थोड़ी बहुत आपको सीखनी पड़ेगी, और फिर मेरी तरह आप लकी रहे तो कोई ना कोई उर्दू या हिंदी जानने वाला मिल जाएगा। भाई काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं यहाँ पर, और कब से हम लोग चले जा रहे हैं अभी, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार 2-3 घंटे की पूरी ट्रैक है, उसके बाद वापस भी आना है, और यहाँ भी हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है यार। मतलब कल मैं अकेला था तो थोड़ा बहुत बोर भी हो रहा था यार कि ऊपर तक जाऊँगा फिर आऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस हिसाब से यहाँ की रोड भी अच्छी है क्योंकि काफ़ी सारी कार्स ऊपर जा रही है और आ भी रहे हैं ऊपर से। अभी आप देखो सामने से एक कार आ रही है, और वैसे ही पिछली बार मैंने देखा था कि काफ़ी सारी कार ऊपर जा रही थी। तो अगर आप यहाँ पर आते हो जेटी ओगूज़ में तो आप ये ट्रैक कर सकते हो, बिल्कुल रिकमेंडेड है। और थोड़ा टाइम निकाल के आना पड़ेगा, आपको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि 3 घंटे लगेंगे ऊपर जाने में, फिर उतना ही टाइम या उससे थोड़ा कम टाइम, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद में बस यार काफ़ी बढ़िया है, आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, फिर से थोड़े बादल हो गए हैं तो अच्छा। मैं तो अपना रेन कवर वगैरह सब लेकर आया हूँ
वरना प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर भी। और काफ़ी टाइम बाद भाई हाइकिंग कर रहे हैं। इसके पहले मैंने वियतनाम में गया था तब करी थी, उसके बाद रशिया में तो कहीं गया नहीं, तो अब किर्गिस्तान में आया ही इसलिए था, मज़ा आ रहा है।